देखो विद्यार्थियों, यह जो लेक्चर दिया जा रहा है ये एसपीएन केस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के फ़िलोसॉफ़ी के सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं और जिनका प्रथम पेपर जो लॉजिक है, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है कि जो निरुपाधिक तर्कवाक्य जो एरिस्टोटल का जो लॉजिक विकसित हुआ उसमें 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्कवाक्य होते हैं। AEIO यानी कि सर्वव्यापी विध्यात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी विध्यात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। तो उनको अरिस्टोटल ने अपने तरीके से यानी कोई सिंबॉलिक मेथड नहीं दिया और न एक वैलिडेशन की कोई मैकेनिकल प्रोसेस यानी मशीनी पद्धति से उनका वैधता निर्धारण का कोई तरीका दिया नहीं। तो यह पाश्चात्य तर्कशास्त्र में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान 19वीं 20वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन हुए थे, जिनका नाम है जॉन वेन। तो जॉन वेन ने एक मैकेनिकल पद्धति दी और उसका नाम था वेन डायग्राम। डायग्राम का मतलब है कि इस प्रकार के चित्र बनाए जाएंगे चित्र के द्वारा कि जिसके द्वारा हम किसी भी तर्कवाक्य को चित्रांकित यानी डिपिक्ट कर सकते हैं और उन तर्कवाक्यों के डिपिक्शन से हम उनकी वैधता अवैधता का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमको देखना है कि 4 प्रकार के जो निरुपाधिक तर्कवाक्य है उनको हम डायग्राम के द्वारा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तर्कवाक्य को कहने के 2 तरीके हैं। या तो हम भाषा में कहें, जैसे भाषा हमने कहा कि ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी एंड सम एस इज नॉट पी। तो अगर हम इसी बात को, जैसे हमने कहा कि सभी ऊ वी है, कोई ऊ वी नहीं है, कुछ ऊ वी है और कुछ ऊ वी नहीं है, पर ये तो भाषा में है। अगर हम इनको डायग्राम के द्वारा कहेंगे तो जॉन वेन ने कहा कि क्योंकि किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य में 2 पद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय पद। तो उसने कहा कि हमको 2 सर्कल, 2 वृत्त बना, एक दूसरे को काटते हुए 2 सर्कल बना करके भी हम इन तर्कवाक्यों को कह सकते हैं। जैसे पहला जो ए तर्कवाक्य है कि सभी ऊ वी है, तो हमने एक ऊ का सर्कल बनाया, एक वी का सर्कल बनाया और इसके अर्थ को कहा कि देखिए, तो इस जब हम 2 सर्कल बनाएंगे तो उसके 4 भाग काट देंगे। हम किसी संदर्भ में जब बनाएंगे तो अब इसमें 4 संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये है कि वो सदस्य जो सिर्फ उद्देश्य के सदस्य हैं, एक वह भाग जो जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही हैं, एक वह भाग जिसमें सिर्फ विधेय है, उद्देश्य नहीं है, और चौथा वह भाग जिसमें न उद्देश्य है न विधेय है। तो ए तर्कवाक्य का जो हम वेन डायग्राम में बनाएंगे तो जॉन वेन ने बताया कि देखिए ए तर्कवाक्य में क्या कह रहा है कि उद्देश्य पद का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो विधेय पद के अंतर्गत मेंबर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उद्देश्य पद, विशुद्ध उद्देश्य पद है, वो रिक्त है। संपूर्ण उद्देश्य पद विधेय पद के अंतर्गत समाहित है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह भाग जो सिर्फ उद्देश्य है वो एम्प्टी है, यानी उसको हम शेडेड कर देंगे। यही वेन डायग्राम के द्वारा दिखाया जाएगा। दूसरी तर्कवाक्य है कि कोई भी ऊ वी नहीं है, यानी उद्देश्य पद का कोई सदस्य विधेय पद का सदस्य नहीं है। तो वही जॉन वेन के जो डायग्राम बनाएंगे हम, एक उद्देश्य का और एक विधेय का। तो इसमें जो बीच का पोर्शन है, अर्थात वह पोर्शन जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों ही मेंबर रहते हैं, कहता है वो एम्प्टी है, क्योंकि कॉमन एरिया कुछ भी नहीं है। उद्देश्य पद का कोई सदस्य विधेय पद का सदस्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि विशुद्ध उद्देश्य और विशुद्ध विधेय दोनों अलग अलग है, यानी बीच का पोर्शन एम्प्टी है। तीसरी जो तर्कवाक्य है वो है आई तर्कवाक्य कि कुछ ऊ वी है, कुछ ऊ वी है। इसका अर्थ ये हुआ कि उद्देश्य पद और विधेय पद के अंतर्गत, यानी उद्देश्य पद के
कुछ सभी मेंबर नहीं, कुछ मेंबर वो विधेय पद के भी मेंबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उद्देश्य पद वाला, जो विशुद्ध उद्देश्य पद वाला पोर्शन है, वहाँ कम से कम एक सदस्य, यानी जो बीच वाला जो पोर्शन है उसमें कम से कम एक सदस्य अवश्य ही है। और तीसरी संभावना है कि कुछ उ वी नहीं है, कुछ उ वी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उद्देश्य पद का जो विशुद्ध पोर्शन है वहाँ कुछ न कुछ एक मेंबर अवश्य ही है। तो ये है, यानी जो चार संभावनाएं जो है, यानी वहाँ एक क्रॉस आ जाएगा। तो यही जॉन वेन का एक पद्धति है जिसके द्वारा हम इन तर्क वाक्यों को भाषा में न कह करके और डायग्राम के द्वारा भी कह सकते हैं। थैंक यू बच्चों।